लंच के लिए रुके थे इस वैन के पास। फ्राइड राइस ऑर्डर करें, खाते हैं फिर निकलते हैं। एक चाय भी ऑर्डर करी है। और ये रही अपनी बाइक, देख लेते हैं क्या हाल है इसके। कुछ ये हाल हो रखे हैं इसके बेचारी के, बहुत स्लश वगैरह में से परफॉर्म करके आई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त साथ दिया है भाई इसने, बहुत ज़बरदस्त। घर जाके वॉश करानी पड़ेगी गाड़ी। तो यार लंच के लिए रुके थे, लंच कर लिया, अब निकलते हैं सीधे टनकपुर। अब सीधे कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे टनकपुर रुकेंगे सीधा, जो है यहाँ से करीबन 148 किलोमीटर के आसपास। और 300 किलोमीटर फिर अपना घर है वहाँ से। मतलब हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया है। तो दोस्तों टनकपुर यहाँ से रह गया है टोटल 138 किलोमीटर, और हमारा टोटल डिस्टेंस जो है घर तक का वो रह गया है 446 किलोमीटर। मतलब प्लेन्स पे आने के बाद भी हमें 300 किलोमीटर चलाना पड़ेगा प्लेन्स में, और 138 किलोमीटर भी हमें माउंटेन्स पे ही चलाना है। 138 किलोमीटर माउंटेन्स पे हमें दौड़ानी है बाइक। और अब जो रास्ता है बहुत ही अच्छा रास्ता है, पूरा हाईवे है और चौड़ा रास्ता है, तो अच्छी स्पीड में हम चल रहे हैं। 40-50 40-50 55-60 इतना तो हम चल रहे हैं। 40-50 तो चल ही रहे हैं एटलीस्ट, मिनिमम टू मिनिमम। और अगर इस स्पीड से चले तो हम 3.5 घंटे में टनकपुर पहुंच जाएंगे। 6 बजे तक टनकपुर होंगे हम। तो दोस्तों टनकपुर 119 किलोमीटर रहता है अभी। 2 बजे तक घर पहुंचेंगे। और जैसे हम खींच रहे हैं तो इजी है, मज़ा आ रहा है खींचने में गाड़ी। तो अभी होता है ना कि घर जाते समय ना बस लगता है कि भाई अब खींचो, मतलब एक्साइटमेंट तो सिर्फ ट्रिप पे जाने की होती है, लेकिन एक्साइटमेंट वापस आने की एक्साइटमेंट नहीं होती। आने में तो ऐसा होता है कि टेलीपोर्टिंग कुछ सिस्टम होना चाहिए कि बंदा घर वापस सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद। अब आते समय तो ऐसा लगता है बस यार किसी तरीके से ना बस रास्ता कट जाए, खींच ले हम रास्ता, बस ये होता है आते समय। तो दोस्तों टनकपुर यहाँ से रहता है 102 किलोमीटर और लोहाघाट है 14 किलोमीटर। चलो खींचते हैं। तो दोस्तों ये चल रही है लोहाघाट की मार्केट, और हम हैं लोहाघाट में। जैसे पिथौरागढ़ की मार्केट थी सेम ऐसी लोहाघाट की मार्केट भी है। और यहाँ से हमारा डिस्टेंस रहता है टोटल 397 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और यहाँ से टनकपुर होगा करीबन 90 के आसपास। रास्ता देखो गाइज, ये ना टनकपुर की तरफ जाता है, दिल्ली की तरफ रास्ता। और यहाँ पे भी लेटेस्ट बारिश हुई है, और कहीं भी बारिश नहीं हुई इस टाइम। पूरा मतलब मुनस्यारी से लेकर और लोहाघाट तक कहीं बारिश नहीं है। अभी टनकपुर का रास्ता आया है और यहाँ बारिश है हल्की सी, देख रहे हो। रास्ता देखो कितना खूबसूरत है रास्ता। तो दोस्तों थोड़ी देर में ना टनकपुर आने वाला है, और फिर उसके बाद हमारा जो है प्लेन्स में हो जाएगा, माउंटेन्स हम पूरा उतर जाएंगे। बट अभी भी क्या है ना 355 किलोमीटर बाकी है। और टोटल जो हमारी मुनस्यारी से लेकर यहाँ तक की राइड, जब मुनस्यारी से दिल्ली दिखा रहा था टोटल 585, लेकिन हमने क्या किया 60 किलोमीटर का अप डाउन हमने धारचूला का भी किया, तो 645 किलोमीटर का ये मुनस्यारी टूवर्ड्स धारचूला टूवर्ड्स दिल्ली, तो ये पड़ा हमारा 645 किलोमीटर का पड़ा। और अब हम निकले थे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे निकले थे हम
मुनस्यारी से, और अभी हो रहे हैं 5:30। तो टोटल 10.5 घंटे हो गए हमें कंटिन्यूसली। और अभी भी जो दिखा रहा है 6.5 घंटे की राइड और दिखा रहा है अगर हम नहीं रुकते तो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, 6.5 घंटे की राइड हम कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। एक आध ब्रेक तो लेना पड़ेगा, पानी ब्रेक, वाटर ब्रेक या चाय टी कॉफ़ी ब्रेक तो लेना पड़ेगा। तो रात का अराइवल दिखा रहा है, ये 12:30 बजे का अराइवल दिखा रहा है। मेरे ख्याल से 12:30 का अराइवल दिखा रहा है ना, तो कम से कम 2 या 2:30-3 बजे तो बच जाएंगे आराम से। क्योंकि इतना मैं रैश राइडिंग भी नहीं करनी कि कोई आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम हो या हम किसी के लिए प्रॉब्लम बने। तो यार ठीक है, रात तक पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी मुझे ऐसा वो टायर्डनेस फील हो नहीं रही है। एक अभी पीछे ब्रेक लिया था, चाय का ब्रेक लिया था, अभी कम से कम 30 किलोमीटर पहले मैंने चाय का ब्रेक लिया था, करीबन 1 घंटे पहले। तो पहाड़ों में प्रॉब्लम क्या है ना कि पहाड़ों में जैसे ये ट्विस्टीज होते हैं या घाट सेक्शन होता है, तो आप यहाँ पर आवर 25 किलोमीटर से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। मैक्सिमम आप 25 किलोमीटर ही निकाल सकते हो। 1 घंटे में सिर्फ 25 किलोमीटर ही निकाल सकते हो घाट सेक्शंस में, बस। इससे ज़्यादा आप चला ही नहीं सकते। अगर इससे आप चलाओगे, ज़्यादा आप चलाओगे, ज़बरदस्ती चलाओगे, ज़बरदस्ती खींचोगे, तो भी आपकी जान के लिए खतरा होगा और औरों की जान के लिए भी खतरा होगा। तो वो एक यार है चीज़, नहीं निकलता। मैंने भी ट्राई कर लिया, 25 मैक्स 30, इससे ज़्यादा तो 25 ही मान लो, 25-28, इससे ज़्यादा तो आवरली निकल ही नहीं रहा है। और जब हम प्लेन्स पे आते हैं तो प्लेन्स पे आराम से आप मान के चलो 50-60 पर आवर के हिसाब से किलोमीटर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मुनस्यारी से जब मैं चला था सुबह के बजे से 7 और ऑलमोस्ट 10 घंटे होने वाले, 1 घंटा बाकी, मतलब 11 घंटे हो चुके हैं। और मैं अपनी 300 किलोमीटर की राइड पूरी कर चुका हूँ अभी तक। 645 में से 340 बचे हैं, तो 300 किलोमीटर की राइड मैं पूरी कर चुका हूँ। और आप इसी से ही कैलकुलेट कर लीजिए कि पहाड़ों में 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ही क्लॉक हो पाते हैं। तो यहाँ 300 किलोमीटर की राइड आज कंप्लीट हो चुकी है। सुबह से 300 सुबह से पहाड़ों में ट्विस्टीज़ में ही 300 किलोमीटर में कंप्लीट कर चुका हूँ। और अब बाकी है 340 किलोमीटर, जिसमें टनकपुर के बाद जो पड़ेगा मेरा दिल्ली के लिए, वो देखना होगा कितना बाकी। तो भाई टनकपुर रह गया है अपना, यहाँ से 19 किलोमीटर टनकपुर रह गया है। और मतलब पहाड़ों में 1 घंटा और राइड करनी है अपने को। और सनसेट हो रहा है बहुत प्यारा, वो देखो सनसेट बहुत बढ़िया हो रहा है, येलो सनसेट हो रहा है। ना पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा, ये भी फॉरेस्ट एरिया है और ये भी फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है ये। और चंपावत डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा है चंपावत डिस्ट्रिक्ट। मतलब लगा लो कहाँ से शुरू हो रहा था, पिथौरागढ़ से चंपावत डिस्ट्रिक्ट लग रहा था, अब यहाँ तक लगा है, टनकपुर तक। टनकपुर के शायद पहले तक लगा है चंपावत डिस्ट्रिक्ट। मतलब लोहाघाट भी चला गया, वो भी चंपावत में आ रहा था। पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता कितने बड़े डिस्ट्रिक्ट कितने बड़े होते हैं। जैसे देहरादून एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन देहरादून कितना बड़ा है। तो गाइस फाइनली वी आर ऑन प्लेन्स, और हिल से उतर गए, अब हम प्लेन्स पे चल रहे हैं। और ठीक 6:20 पे मैं प्लेन्स पे उतर चुका हूँ। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मुझे रात को पहाड़ों के ऊपर चलानी है कि नहीं चलानी, मैं प्लेन्स पे उतर चुका हूँ। आई एम हैप्पी। और अब मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। अभी आगे कहीं रुकेंगे आधा पौन घंटा, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी मतलब 10-11 घंटे से राइड कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा बम को आराम देना है ना। तो कहीं अच्छी सी लोकेशन देख के और फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, एक अच्छी सी कॉफ़ी वगैरह मंगाते हैं, कोई अच्छी सी लोकेशन आती तब।